हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे बिनोवा विश्वविद्यालय में अभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और 25-29 के सेशन में अपना एडमिशन लिए हैं, वो लोग बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि सिलेबस बदल दिया गया, पूरा सिलेबस बदल दिया गया। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि भाई कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। तो कौन कौन सा पेपर पढ़ना है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, इसी चैनल पर डाला हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि 7 सब्जेक्ट टोटल पढ़ना है। तो 7 सब्जेक्ट में 2 पेपर ऐसे हैं जहाँ ऑप्शनल है, जहाँ चुन सकते हैं। बाकी सारे पेपर कंपलसरी हैं। बाकी सारे पेपर कंपलसरी है। तो कंपलसरी पेपर है क्या? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कंपलसरी पेपर में आपके पास जो कंपलसरी पेपर आएगा वो मेजर पेपर होगा, मेजर कंपलसरी है। माइनर आपका कंपलसरी होगा। हालांकि आर्ट्स और साइंस वाले जो बच्चे हैं, आर्ट्स और साइंस वाले जो बच्चे हैं, इनका माइनर कंपलसरी नहीं होता है। मतलब होता तो है लेकिन चॉइस होता, ऑप्शन होता है। बहुत सारे माइनर हो जाते हैं। जैसे फिजिक्स वाले को चुनने का ऑप्शन दे दिया है कि फिजिक्स वाला इतने सारे में से कोई एक माइनर चुन सकता है। तो हो सकता है कि कोई फिजिक्स मेजर वाला जो है वो माइनर में हिस्ट्री चुन ले, कोई फिजिक्स मेजर वाला केमिस्ट्री चुन लेता है, कोई फिजिक्स मेजर वाला मैथ चुन लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा परेशानी है माइनर को लेके, क्योंकि हर स्टूडेंट को चॉइस दे देता है। तो माइनर का चॉइस है आर्ट्स और साइंस में, कॉमर्स में कोई चॉइस नहीं। उसके बाद एक चॉइस है आप, ये कंपलसरी पेपर हो गया। माइनर का चॉइस है सिर्फ आर्ट्स और साइंस में, बाकी में कंपलसरी है। आपका अगर SEC पेपर देखें तो कंपलसरी पेपर है सारे बच्चों को, चाहे वो आर्ट्स मेजर के बच्चे हो, चाहे वो साइंस मेजर के बच्चे हो या कॉमर्स मेजर के बच्चे हो, सबको SEC पेपर पढ़ना है। और SEC पेपर फिक्स है। इस बार जो पढ़ना है वो IT पढ़ना है, जिसका सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है। आप जाके जरूर देखिएगा, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। उसके साथ VAC पेपर आप लोगों का, VAC पेपर में आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत पढ़ना है। सबको बता दिए, इसका सिलेबस भी वीडियो बना के डाल दिए बाबू। उसके बाद MDC पेपर में आप सब लोग ह्यूमन राइट्स चुनिए। MDC पेपर में ह्यूमन राइट्स चुनिएगा, बहुत है ना, उल्टा पल्टा सब्जेक्ट नहीं चुनिएगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा ना। उसका गेस्ट पेपर मिलेगा, लास्ट में बोलता है सर कुछ नहीं मिल रहा है, ना गेस्ट पेपर है ना कुछ है, कैसे पढ़े, कैसे एग्जाम लिखे, कैसे लिखोगे? तो उसके लिए आप ह्यूमन राइट्स चुनो MDC में। इसके अलावा VAC पेपर को छोड़ के एक अभी IKS पेपर पढ़ना है। IKS, जिसका हमने वीडियो बनाया था यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल पे एक वीडियो डाले थे, जिसको बोलते हैं AC कोर्स। तो AC कोर्स सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। हमसे एक मिस्टेक हो गया था, सेमेस्टर 2 वाला सिलेबस सबसे पहले आया था, तो हम सिलेबस 2 का सिलेबस बना दिए थे। AC कोर्स अवेयरनेस कोर्स था, तो अवेयरनेस कोर्स का वीडियो हम हटा दिए हैं, ठीक है, अनलिस्ट कर दिए हैं। जो अवेयरनेस कोर्स का हमने वीडियो डाला था इसी चैनल के ऊपर, वो सेमेस्टर 2 में पढ़ना बाबू लोग। सेमेस्टर 1 के लिए जो पढ़ना है वो पढ़ना है। देखिए यहाँ सेमेस्टर 1 के लिए IKS पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस हम फिर से डाल रहे हैं, उसका हम लोग वीडियो अनलिस्ट कर दिए हैं ताकि किसी को वो ना दिखे और कोई बच्चा उससे कंफ्यूज ना हो। इसलिए हमने एक पेपर जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वो IKS पढ़ना है, और सेमेस्टर 2 में AC पढ़ना है। वहाँ पे सिलेबस में कहीं नहीं लिखा था, लेकिन अलग से जो पूरा करिकुलम डाला है यूनिवर्सिटी, वो पूरा सिलेबस में साफ साफ लिख दिया है कि IKS सेमेस्टर 1 में, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो क्या है IKS पेपर? IKS का फुल फॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, और इसका सिलेबस प्योर हिंदी में दे दिया। देखिए, तो जो IKS पेपर है ये 50 नंबर का पेपर है। इसका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, इसका सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा। 50 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, याद रखना। और एग्जाम का जो पीरियड होगा वो कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा, है ना। 2 घंटे में आपको परीक्षा दे देनी। देखिए यहाँ लिखा है आंतरिक परीक्षा 0 अंक का और बाह्य परीक्षा 50 अंक का। अब ये लिखा है उद्देश्य, ये सब तो हिंदी नहीं पढ़िए, हम यहाँ यूनिट समझा देते हैं। IKS मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम में भारत के नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है यूनिट 1 में भारतीय ज्ञान और परंपरा के बारे में, उसके मूल तत्व और दृष्टि के बारे में। तो पढ़िए कौन कौन सा चीज़ उसके अंदर पढ़ना, पूरा डिटेल लिखा हुआ कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल तत्व क्या है, भारत भाव क्या है, संस्कृति मूलक भारतीय परंपरा क्या है, सभ्यता मूलक अन्य व्यवस्थाओं में मौलिक अंतर कैसे देखेंगे, जीव जगत जगदीश को देखने के भारतीय दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना, एकात्म भारतीय संस्कृति की व्यापकता को पढ़ना है। उसके बाद है भारतीय परंपरा में लोक शास्त्र के बारे में पढ़ना है, और नगरीय ग्रामीण और आरण्यक समाज जीवन में भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुस्तरीय अभिव्यक्तियों के बारे में पढ़ना है। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा की विविध अभिव्यक्तियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें संप्रदाय है, जिसमें हम लोगों को ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। ये सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, जितने ग्रंथ भारतीय है ना, जैसे पुराण है, उप पुराण है, अति पुराण है, षट दर्शन है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है, ये सब के बारे में। उसके बाद आपको व्याकरण पढ़ना है, ज्योतिष पढ़ना है, यानी हर चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है।
जो भारतीय समाज में हमारा नॉलेज सिस्टम, मतलब क्या है कि भारत में ज्ञान कैसे कैसे बढ़ा। ज्ञान जब दुनिया में कहीं नहीं था तो हम लोग देते थे दुनिया को, हम लोग दुनिया को ज्ञान दिए। तो हमारे यहाँ ज्ञान का सिस्टम बढ़ा कैसे, ज्ञान आया कहाँ से। उसके बाद हम लोग को पढ़ना भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, जिसमें से 4, 8, 18 और 32 विधाएँ हमारे पास है, 64 कलाएं हमारे पास है, 518 अवंतर हम कलाएं हमारे पास है, 16 विज्ञान और 64 टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हमारे पास है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टेड, और अपने भारत को जानने का सबसे बेहतर जरिया यही हो सकता है। आप अपने देश के नॉलेज सिस्टम पर गर्व कीजिए कि हमारे देश का नॉलेज सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना बढ़िया है कि हम दुनिया को पढ़ा रहे हैं। और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो वैदिक शिक्षा है, जो हमारे यहाँ का अपना नॉलेज सिस्टम है, वो दुनिया में सबसे बेस्ट नॉलेज सिस्टम है, ज़बरदस्त नॉलेज सिस्टम है। लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, जिसके कारण लोग पीछे हट गए। भारतीय ज्ञान परंपरा, उसकी प्रमुख विधाएं के बारे में, उसके कला के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें ये सारा चीज़ पढ़ना है। अब यहाँ लिखा है कि कौन कौन सा कहाँ से किताब में मिलेगा रेफरेंस। तो रेफरेंस बुक इतना सारा दिया है, लेकिन किसी का बुक आपको नहीं काम ले करेगा, कोई बुक नहीं काम करेगा। आप लोगों को बुक काम करना ही नहीं, यहाँ पे बुक मिलेगा ही नहीं। तो अब सवाल है कि सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर सिलेबस कहाँ से आएगा। तो सिलेबस का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो उसका हम एक अलग प्रोसेस वीडियो बना के बता देंगे कि आप हमारे यहाँ बीकॉम के, बीएससी के या बीए के सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको बताएंगे कि आप हमारे यहाँ का सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे फ्री में सिलेबस आपको मिलेगा, फ्री कंटेंट कैसे ले सकते हैं। और पीडीएफ अगर आप खरीदना चाहते हैं 20 रुपये 30 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदेंगे, तो हम लोग बताएंगे एक सेपरेट वीडियो बना के। पहले हम लोग इस सिलेबस की बात कर लें तो मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर 1 में आपको IKS पढ़ना है। अवेयरनेस कोर्स हमने गलती से बता दिया था, जबकि अवेयरनेस कोर्स को सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। IKS आपका सेमेस्टर 1 में पढ़ना बाबू लोग। तो अब फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि हमने AC कोर्स बता दिया था, उसको चेंज कर हम लोग IKS को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, और जो AC कोर्स है उसको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है। बाद में यूनिवर्सिटी अपना पूरा सिलेबस डिजाइन किया है, बाद में भेजा। पहले हम लोग पास AC वाला PDF आ गया, तो हम लोग पहले AC को समझा दिए, लेकिन बाद में जब देखे पढ़े तो लगा AC सेमेस्टर 2 के लिए, उसमें लिखा नहीं सेमेस्टर 2, लेकिन आप वहाँ जो फाइनल सिलेबस कंक्लूजन डाला उसमें लिखा है कि सेमेस्टर 2 में AC कोर्स पढ़ना है, तो सेमेस्टर 1 में IKS है। और यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए सेमेस्टर 1, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है सेमेस्टर 1। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि सेमेस्टर 1 में यही पढ़ना है। तो आप लोगों का IKS का एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 में। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चाहे BSc का स्टूडेंट है, चाहे BA को हो, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको ऑनलाइन क्लास भी मिलेगा, ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पे होता है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और प्लस अगर एग्जाम के समय में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को भेजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।